Okay, students, in the previous passage, in the previous paragraph, we came to know about the reading habit of the writer. Writer settled down with his adventure storybooks in the afternoon because, according to the writer, afternoon silent background gave much enjoyment for reading adventure stories, and sometime the silence was broken by some noises, but that did not affect on writer. Now in this paragraph the writer is talking something different. Let's begin the explanation of the paragraph. Suddenly I heard a group of street dogs barking furiously in the distance. Furiously, furiously means बहुत ज़्यादा, बहुत एंग्रीली, बहुत गुस्से में, वेरी एंग्रीली, बहुत गुस्से में, फ्यूरियसली, बहुत गुस्से में कौन भौंक रहे थे? बार्किंग यानी भौंकना, स्ट्रीट डॉग, कुत्ते भौंक रहे थे. द राइटर वॉज टोटली एनग्रॉस्ड इन हिज बुक, वो अपनी बुक में खोया हुआ था. ये सडनली, अचानक, राइटर हर्ड, राइटर ने सुना, अ ग्रुप ऑफ स्ट्रीट डॉग्स बार्किंग फ्यूरियसली, कि बहुत गुस्से में ये लोग चिल्ला रहे हैं, भौंक रहे हैं, इन द डिस्टेंस यानी डिस्टेंस में, करीब से. यानी चिल्लाने की आवाज़ राइटर को कहाँ से आ रही थी? कुछ फासले से आ रही थी. आई चोज टू इग्नोर द कमोशन, कमोशन यानी शोर, नॉइस. राइटर ने फर्स्ट क्या किया? इग्नोर किया. उसने बोला कि चलो इसको नज़रअंदाज करते हैं, ये कुत्ते गली में भौंकते रहते हैं. सो द राइटर चोज टू इग्नोर, राइटर ने इसे इग्नोर करना है, नज़रअंदाज करने का चुना. चूज़ का पास चोज, कि ना राइटर ने इसे नज़रअंदाज कर दिया इस कमोशन को. क्यों? थिंकिंग, सोचते हुए. क्या सोचा? दैट द पैक ऑफ डॉग्स, देखो ये कलेक्टिव नाउन है, पैक ऑफ डॉग्स, कुत्तों का झुंड, पैक ऑफ डॉग्स माइट हैव कॉर्नर्ड अ हार्पलेस पिग. कॉर्नर्ड यानी पकड़ लिया होगा, घेरे में कर लिया होगा. कॉर्नर्ड करना मतलब घेरे में डाल लेना, पकड़ लेना. कि एक हार्पलेस पैक ऑफ डॉग्स, कुत्तों के झुंड ने किसे घेरा कर लिया होगा? हार्पलेस अनफॉर्चुनेट, बदकिस्मत पिग. पिग आपको पता है, ठीक है. तो एक बदकिस्मत पिग को, अनफॉर्चुनेट हार्पलेस पिग को इन लोगों ने पकड़ लिया होगा, तो घेरा डाल लिया होगा, कॉर्नर कर लिया होगा, तो इसलिए ये लोग उसके ऊपर चिल्ला रहे हैं. तो ये सोच के राइटर ने इग्नोर करने का सोचा. बट सून, लेकिन जल्द ही, द बार्किंग बिकेम लाउडर. देखो यहाँ डिग्री आ गया, कंपैरेटिव डिग्री. लाउडर एंड मोर अग्रेसिव, और ज़्यादा अग्रेसिव हो गई, यानी और ज़्यादा शिद्दत आवाज़ में आ गई, और ज़्यादा शिद्दत आ गई, आवाज़ अग्रेसिव हो गई, बढ़ गई, आवाज़ में इजाफा हो गया, ठीक है. लाउडर हो गई, कुत्तों की आवाज़ कुछ देर के बाद बहुत ज़्यादा हो गई. एंड द अलार्म्ड कॉविंग ऑफ अ फ्लोक ऑफ क्रोस. देखो वापस कलेक्टिव नाम आया है, फ्लोक ऑफ क्रोस. यहाँ पे इस पैराग्राफ में दो कलेक्टिव नाउन आए हैं. पहला आया है पैक ऑफ डॉग्स, दूसरा आया है फ्लॉक ऑफ क्रोस. और साथ ही साथ कौवों की भी चिल्लाने की आवाज़ शुरू हो गई. यानी यहाँ पर देखो दो एनिमल्स की आवाज़ का जिक्र किया गया है. तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब द वॉइस ऑफ एनिमल्स फ्रॉम द पैसेज. तो फर्स्ट है क्रो और दूसरा है डॉग. तो पैक ऑफ डॉग्स बार्किंग एंड क्रोज, फ्लोक ऑफ क्रोज काविंग. ओके. तो यहाँ पे राइटर कह रहा है कि कौवे की झुंड की भी आवाज़ शुरू हो गई और कुत्तों की भी आवाज़ें आने लगी. एडेड द ककोफनी. ककोफनी का मतलब क्या होता है? नॉइस, बहुत ज़्यादा शोर. उस शोर में और ज़्यादा शोर का इजाफा किसने कर दिया? कौवों की आवाज़ ने, ठीक है. I also heard the disturbance
अप्रोचिंग क्लोज़र। देखो अप्रोचिंग यानी पहुंचना, आना, क्लोज़र यानी करीब। यानी राइटर कह रहा है कि आई ऑल्सो हर्ड, मैंने सुना कि कुछ डिस्टर्बेंस यानी बेचैनी, कोई चीज़, कोई तकलीफ़ की चीज़ करीब आ रही है। तो राइटर भी मतलब पहले इंग्रॉस था, वो इग्नोर करना चाह रहा था, लेकिन अचानक आवाज़ों में इजाफा हुआ और उसे भी महसूस हुआ